हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड टू ओसीएम से है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो पूरा देखो और जो मैं बताऊंगा मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस एंड आपको एक्स्ट्रा क्या करना है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, तो सारे वीडियो पूरा ध्यान से देखो जिससे आपको पूरा गाइड हो जाएगा। और ये वीडियो थोड़ा सा लेट मिलेगा तो आप जो भी है अगर मतलब उसके लिए मैं थोड़ा सा सॉरी बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत सारा प्रिपेयर करने में टाइम लगा, लेकिन आई एम श्योर कि ये चीज़ आपको हेल्पफुल लगेगा। उसमें मैंने पूरा एकदम अच्छे से मतलब खुद मैंने एनालिसिस किया लास्ट के 5 ईयर्स के पेपर्स, और उसमें मैंने देखे कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन से नहीं पूछे जा सकते हैं एंड आप कौन सा कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है, उससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो ये जो है आप, और इसका जो सॉल्यूशन पेपर रहेगा तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर मुझे लास्ट मिनट पे कोई इंपॉर्टेंस मिलता है तो मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा इमेज फाइल, और जैसे डिस्टिंग्विश का होता है पॉइंट्स कैसे एक्सप्लेनेशन करने का या ट्रू फॉल्स का, वहाँ पे मैं बहुत सारी इमेज एक्स्ट्रा लास्ट मोमेंट पे कैसे इवनिंग के टाइम पे मैं ऐड कर देता हूँ, तो जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे। जैसे हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्टिंग्विश आता है। तो डिस्टिंग्विश अगर आपको कवर करना है 15 मार्क का, तो देखो कंपलसरी है चैप्टर 1 से, चैप्टर 2 से एंड चैप्टर 5 से कंपलसरी आएगा। देखो चैप्टर 1 से अगर 2 आ गया तो हम बहुत लकी हैं, फिर उसके बाद चैप्टर 2 से और चैप्टर 5 से। ठीक है, अब चैप्टर 5 से कौन कौन से, ये तीनों डिस्टिंग्विश है। मतलब जैसा आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन, कॉम्बिनेशन है अलग अलग, बाकी तीन ही है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल। ठीक है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल, ये तीनों है, तीनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन आएगा। आप गवर्नमेंट की बुक में आपको मिल जाएगा इसका डिस्टिंग, वही पढ़ लो। ठीक है, आप पॉइंट्स याद रखो। फिर उसके बाद आता है फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में देखो कोई भी आ सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर में ऐसे कुछ पूछा गया है, तो उस टाइम इस टाइप का पूछा जाता है। जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी, अलग अलग कॉम्बिनेशन पूछा जाता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ये भी स्टडी कर सकते हो एक हेल्पफुल के लिए, या कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा तो उसमें क्या बोल सकते हो कि आप यही सेम चीज़ लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक स्मार्ट स्टडी वाले में बताया था कॉमन पॉइंट्स के बारे में, जिसमें क्या होता है कि हम लोग ने 10 पॉइंट का कोई भी कॉम्बिनेशन देगा, हम लोग इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आप फर्स्ट चैप्टर का कर लो। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर का देखो मैंने लिखा है फायर, रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेल, फायर, मरीन इंश्योरेंस, करंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड रोड एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर इसमें से एक आ गया अपने को, एक इसमें से आ गया और एक फर्स्ट चैप्टर में से आ गया, तो मोस्टली क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम मार्क्स क्या हो जाएगा, यहाँ से कवर हो जाएगा। 15 मार्क्स मेरा डिस्टिंग्विश में आ गया। ठीक है, 15 मार्क्स मेरा क्या हो गया, डिस्टिंग्विश में कवर हो गया। कैसे, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर 7th चैप्टर को ऑप्शन में डाल सकते हैं। जैसे अभी देखो यहाँ पे आई हैव प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, अलग अलग कॉम्बिनेशन दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन से भी मतलब आ सकता है। अगर ये तीनों से आपने अच्छे से पूरा कर लिया ना, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर पूरा अच्छे से कर लिया ना, तो आपको ये 7 चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी याद रखना, ये एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर, ये भी चांसेस है, आ सकता है। ठीक है, तो आप चाहिए तो एक लास्ट चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप का, उसमें से आप कर लो, ये 5 मार्क का आ सकता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से कौन सा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये बोलोगे कि फर्स्ट चैप्टर का मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं लगा रहा, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना ही है, कोई ऑप्शन में डालो ही मत फर्स्ट चैप्टर में। अगर आप फर्स्ट चैप्टर ऑप्शन में डाल रहे हो दैट मीन्स आप अपने आप को रिस्क में डाल रहे हो। ठीक है, एंड 21 वाला एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर कर सकते हो। तो आपका डिस्टिंग्विश क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में शॉर्ट नोट आता है। ठीक है, देखो इसमें 2 शॉर्ट नोट होता है, एक क्वेश्चन नंबर 5 में आता है और एक क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन लिखना रहता है और यहाँ पे कितना, 3 क्वेश्चन लिखना रहता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट लाइकली इंपॉर्टेंट है, जैसे टाइप्स ऑफ पार्टनर है, देखो फर्स्ट चैप्टर का मैंने इंपॉर्टेंस नहीं लगा, बिकॉज मैंने बोला हूँ फर्स्ट चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कर लो आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी आया है। फीचर्स देखो 2 बार हो गया, फिर मतलब 2-3 बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में। मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो देखो फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन रहता है, सर फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी या फीचर्स ऑफ जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरिट डीमेरिट के पॉइंट लिख सकते हैं क्या, तो यस आप लिख सकते हो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 2-3 बुक रेफर करोगे तो सारे पॉइंट मिक्स ही रहते हैं। सो फीचर्स में आप मेरिट डीमेरिट के पॉइंट लिख सकते हो। तो आपको सिर्फ मेरिट डीमेरिट पढ़ना है, 5 क्वेश्चन, आराम से पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग, और इसका डिसएडवांटेज भी आप पढ़ो जो क्वेश्चन नंबर 5 में आ सकता है। ठीक है, डिसएडवांटेज, तो आपको क्या करना, एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज करना आउटसोर्सिंग का। देखो ये डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म का बताया, ये ऑलरेडी अपने अगर जो डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपने किया है वही सेम चीज़ आप पॉइंट के साथ क्या कर सकते हो, लिख सकते हो अगर पूछा तो इनकेस। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये भी आपको करना है। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 6 चैप्टर है।
उसके बाद एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस, एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज ऑफ ई बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं टिक कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन, एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस, देखो एक बार कर लिया आपने तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा करने की जरूरत नहीं। एलिमेंट ऑफ बिजनेस इथिक्स, ये भी आपको करना है। डिसएडवांटेज ऑफ ई बिजनेस, एनी 5 प्रिंसिपल और ई बिजनेस। देखो ई बिजनेस आया तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिलकर आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस, क्या होता है, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस होता है। फिर राइट्स ऑफ कंज्यूमर एंड एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आपने यहाँ पे बता दिया एनी 5 प्रिंसिपल, तो आपको ये दोबारा मतलब ये समझो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर 2 बार दिखाया गया, हाईलाइट किया गया, ठीक है। तो आपको कौन कौन सा, अगर वीडियो चाहिए आप पॉज कर लो, आपको दिख रहा होगा जो थोड़ा डार्क में है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी जो है मैं बता, ये भी आपको करना है, क्योंकि अगर इसमें से नहीं करोगे फिर आपका क्या हो जाएगा। जैसे देखो इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का मैं क्या करूँगा, एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, थोड़ा सा आपको हेल्पफुल गाइड कर दूँगा कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैसे लिख सकते हैं। बाकी के लिए इतना एटलीस्ट आप लिख के रखो, ठीक है। आई होप सो कि आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया रहेगा, ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोल सकते हो कि भाई इसमें ट्रू फॉल्स लिखना रहता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो चैप्टर नंबर 1 करना है, चैप्टर नंबर 2 करना है एंड चैप्टर नंबर 5। देखो चैप्टर नंबर 5 से क्या होता है, एक कंपलसरी आता ही आता है, चैप्टर नंबर 2 से और चैप्टर नंबर 1 से एक कंपलसरी आता है। मतलब ये तीनों चैप्टर से क्या होता है, एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है, ठीक है। तो अगर आप ये 1st, 2nd एंड 5th चैप्टर के जितने ट्रू फॉल्स है, गिव रीजन वाला अगर आप कर लेते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। 3rd चैप्टर से भी एक आता है, तो आप वो चाहिए वो 3rd चैप्टर वाला भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स कवर हो जाएगा। अब अगर चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइट किया है, ज़्यादा बोल्ड किया है, मे भी इसमें से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो आप चाहिए क्या करो, एक काम कर सकते हो, जो मैंने बोल्ड किया वो लिख लो, और बाकी यहाँ पे जो मैंने दिखाया है 22, इसमें से अगर 22 अगर आप कर लेते हो तो इसका मतलब आप कैसा नॉर्मल बन जाओ। लेकिन देखो कभी भी इतना याद रखना यार, ट्रू फॉल्स में क्या होता है, ट्रू फॉल्स क्या लिखा वो मेन इंपॉर्टेंट होता है, बाकी उसके अंदर जो कंटेंट लिखते हैं, एक वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं डिस्कस कर दूंगा कि ट्रू फॉल्स कैसे एक्सप्लेन करते हैं। बाकी आप तब तक क्वेश्चंस जो भी है आपके पास, जो भी बुक है मटेरियल, उससे आप लिख सकते हो। इतना याद रखना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से 101% आता है। देखो लोक अदालत वाला, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया। फिर एक देखो कंज्यूमर किंग ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे आ गए क्वेश्चन। कंज्यूमर बिंग, देखो कंज्यूमर बिंग इज द किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो 3 एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के चैप्टर से कंपलसरी 1 साल में पूछता है, तो आपको ये करना है। बाकी FW टेलर का यहाँ पे देख सकते हो, ये क्वेश्चन है FW टेलर वाला। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस वाले से देखो 2nd चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, बाकी 1st चैप्टर से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कवर हो गया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा शायद, ठीक है, आप कॉपी कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या आया, 5 आया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आने का ये भी सेम शॉर्ट नोट है। देखो यहाँ पे एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग है, डिसएडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग भी आप कर सकते हो। फिर देखो 5 प्रिंसिपल, इसमें भी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन याद रखना, एक कैरेक्टरिस्टिक और उसके बाद फंक्शन और उसके बाद मोटिवेटिंग। देखो इसमें जो क्वेश्चंस है जो मैंने बताया आपको, स्टेटिंग, मोटिवेटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर, ये तीनों का क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, एक नॉर्मल। देखो फंक्शन क्या है, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े रहेंगे, क्या उसका फंक्शन है, डिसीजन लेना रहता है, ठीक है, मार्केट रिसर्च रहता है, उसमें गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रहता है, डायरेक्टिंग रहता है, बहुत सारा उसका फंक्शंस रहता है एंटरप्रेन्योर का। तो आप क्या कर सकते हैं, एक जनरल आंसर पढ़ लो, अगर कैरेक्टरिस्टिक आया तो फंक्शन उसमें लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक आप किस में लिख सकते हैं, फंक्शन में लिख सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट डिफर करेगा, सर आप गलत बोल रहे हो, यस, लेकिन गलत नहीं हो सकता है। आप फीचर्स का, कैरेक्टरिस्टिक का फंक्शन में लिख सकते हो, 1-2 पॉइंट नहीं मैच करेगा, बट आप जो मेन पॉइंट है वो लिख सकते हो कि उसका फंक्शन क्या है। फंक्शन मतलब उसका वर्क क्या है, जैसे डिसीजन लेना होता है, गोल ऑर्गेनाइज करना, ये सारी चीज़ें फंक्शंस में आ जाता है। तो आपको ये वीडियो पॉज करके आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, इसमें मोस्ट लाइकली इंपॉर्टेंट जो बताया मैंने। बाकी जो है एक्स्ट्रा वो भी आप प्लीज़ करो, हाँ, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। ये इतने क्वेश्चन टारगेट सेट करो, कंप्लीट करना है, नहीं हो। फिर उसके बाद आता है 10 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 मार्क का क्वेश्चन ये मैंने कुछ लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर से मैंने निकाला है। मेरे हिसाब से हो सकता भाई कि क्वेश्चन सोल ट्रेडिंग का इस बार पूछ लेवे, इजी मेरिट डीमेरिट्स पूछ लेवे, तो हमारी भी लॉटरी लग जाएगी यार। डिफाइन द सोल ट्रेडिंग कंसर्न, एक्सप्लेन इट मेरिट एंड डीमेरिट। बाकी एक फायर इंश्योरेंस है। देखो टाइप्स ऑफ बैंक 2 बार पूछा है, लेकिन जुलाई में पूछा है, ठीक है, मतलब जो फेल होने के बाद, मार्च के बाद रिजल्ट है उसके बाद। जॉइंट इन द फैमिली लास्ट टाइम पूछा था, तो इस बार पूछने का चांसेस थोड़ा कम है। जॉइंट स्टॉक कंपनी भी 2-3 बार पूछ चुका है, तो शायद इस बार नहीं पूछेगा। तो मोस्ट लाइकली बनता भाई सोल ट्रेडिंग हो सकता है, आप इस बार पूछ लेवे। अदरवाइज फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक भी पूछ सकता है। ये जो चैप्टर्स है, मतलब 1st एंड 2nd चैप्टर के मोस्ट लाइकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जैसे 10 मार्क का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कुछ मैंने बताया नहीं, जैसे टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ वेयर हाउस है, फंक्शन ऑफ वेयर हाउस है, इस टाइप के क्वेश्चन है, तो वो भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, और आप एटलीस्ट प्रैक्टिस करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। कुछ भी डाउट रहेगा मैं वहाँ पे लाइव आऊँगा, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे, सारे क्वेश्चंस में रहेगा, सॉल्व कर दूंगा। और अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हो, ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा जिसका पेपर सॉल्यूशन रहेगा बोर्ड एग्जामिनेशन का। ये इसलिए मैं डाल रहा हूँ ताकि आपको पता चले बोर्ड पेपर में कैसे हम प्रेजेंट करते हैं। सेम आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ उस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन थोड़ा बेकार भी है कुछ आंसर्स का, तो आप उसी पॉइंट वाइज में क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में हैशटैग करके कुछ आप बता दो जिससे मुझे पता चलेगा आप वीडियो पूरा देखते हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो यार थोड़ा सा शेयर करो, लाइक, मतलब थैंक यू सो मच गाइस।